अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे तहर मुल साहब आपके पास हम खुसूसन एक वजह से आए हैं। जी जो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल है उसके ताल्लुक से बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए, लेकिन किसी से मुतमईन नहीं हुए, तो इसलिए उसकी हकीकत क्या है मालूम करना बोल के आपके पास आए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपको तो मालूम है माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के ताल्लुक से, पूछिए क्या पूछना है आपको, इंशाल्लाह ताला जो हो सके जवाब भैया बिल्कुल उसका देंगे। काम जो रुक गया, क्यों रुका अब तक, उसकी वजह क्या है? कि कोई बोल रहे ये काम इमाम वाले करे, कोई बोल रहे काम TRS वाले करे, कोई बोल रहे कांग्रेस वाले करे। आखिर करे काम असल शुरुआत कौन करे, असल इसकी पीछे मेहनत करने वाले कौन हैं, सबसे ज़्यादा आप जानते इसके बारे में, तो इसलिए आपसे सवाल करें। देखो हमारे अब्दुल समी भाई, वैसे तो काम अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ तो सब मिलके मेहनत करते, तो ये हुआ यूँ था। असल आज से 10-12 साल पहले की बात है, पक्की तारीख तो याद नहीं मेरे को। तो सबसे पहले हम अपने साथियों से मशवरा करे थे कि भाई बाजू में पटनशोर एक कॉन्स्टिटेंसी है, वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाया गया। खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिटेंसी है, वहाँ पर भी बनाया गया। हल्के शेरलिंगपल्ली के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम अवाम है, बहुत परेशानी हो रही। असल शादी मुबारक का जो एक नई स्कीम जो सैंक्शन हुई थी KCR साहब की हुकूमत में, आपको याद होगा, तो KCR साहब की हुकूमत में शादी मुबारक के पैसे आ रहे थे, तो वो पैसे पूरे के पूरे फंक्शन हॉल को चले जा रहे थे जी। तो ये सोच के एक अपन काम करेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल बनाएंगे, जिससे आराम से गरीब बच्चियों की हो या जिसकी भी शादियाँ होना, ये सोच कर यहाँ से हफीज़पेट हलके से ये बात शुरू हुई थी। तो पहले यहाँ के कारपोरेटर मादापुर हफीज़पेट दोनों के अलग अलग कारपोरेटर, जगदीश्वर गौड़ साहब उनकी बीवी दोनों कारपोरेटर थे, तो उनके पास गए पहले हम जाके उनसे बात करें, तो उन्होंने बहुत हमको तयकीन दिए कि बिल्कुल अच्छी सोच है, अच्छा कदम है, अब आगे बढ़िए ताहिर साहब, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे बोल के तकरीबन 3-4 महीने उनके साथ फिरे। कॉरपोरेशन ऑफिस को भी लेके गए, उस वक्त के जो मेयर थे उनसे भी बात कराए। फिर उसके बाद जगदीश्वर गौड़ साहब बोले हमको कि आप एक काम करिए, MLA साहब के पास भी जाइए। हम भी गए MLA साहब के पास, अरिगे बूढ़ी गांधी साहब थे जब भी उस वक्त भी MLA। फिर उसके बाद एक मरतबा जगदीश अन्ना पूरे वफद के साथ हमको लेके MLA साहब के पास गए, जाके बोले अन्ना बहुत काम करने वाले यहाँ हैं, पूरी एक टीम है, मुस्लिम సోదరులు ఉన్నారు, దాదాపు 1,00,000 కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు ఉన్నాయి, కొంచెం ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కట్టిస్తే ఎట్లా ఉంటుందన్న వాళ్ళకి ऐसा बात करे उन्होंने, बहुत तायद करे। और हमारे अरीगे बूढ़ी गांधी साहब भी बहुत हमको वेलकम करे और बहुत अच्छी तरीके से बोले कि बिल्कुल ये काम करेंगे बोल के बोले, बहुत आगे बढ़ता रहा। तो इससे पहले भी आपको मालूम है कि एक मरतबा हमारे हमीद पटेल साहब है ना, हमीद पटेल साहब के पास एक मीटिंग हुई थी माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से। उस मीटिंग में KTR साहब, उस वक़्त के होम मिनिस्टर हमारे महमूद अली साहब, फिर इसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े नेता वहाँ पर आए थे, तो उन सब में बात रखा था मैं मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के ताल्लुक़ से। तो KTR साहब के इल्म में बाज़ाब्ता बात थी उस वक्त के ज़माने में। फिर MLA साहब से हम रुजू हुए, तो उनके सामने बात रखे कि ऑलरेडी KTR साहब के पास, महमूद अली साहब के पास भी बात पहुँचाए हम, तो बहुत खुश हुए। अब उसके बाद आहिस्ता 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 ये बात फैली, काम बढ़ता गया। जितने अपने हल्के शेरलिंगपल्ली के डिवीज़न हैं, हर डिवीज़न में हम एक बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से मीटिंग करें, माशाल्लाह से लोग जुड़ते गए, कारवां आगे बढ़ता गया। हर डिवीज़न में मीटिंग करे, वहाँ के लोग साथ जिला कांप यहाँ तक पहुँच गया था कि एक मरतबा मीटिंग हुई थी राजेंद्र नगर में फंक्शन हॉल में, कुछ प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में गए हम। तो वहाँ पर जब हमको स्टेज पे बुलाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह स्टेज पे बुलाते नाचीज़ को भी, तो मैं स्टेज पे नहीं गया। तो MP साहब बोले अरे क्या बात है भाई, क्यों नहीं आ रहे, क्या तकलीफ़ है बोल के नीचे आए बेचारे, आके अवाम के बीच में ठहर के बोले क्या तकलीफ़ है आपको। तो हम बोले साहब हमारा माइनॉरिटी फंक्शन हॉल पशेपुस डाल दिया साहब। बोले तो उन्होंने बोले ताहिर साहब आपको बात मालूम है या नहीं मालूम है, मैं बोल रहा हूँ आपको, 50 लाख रुपये MP फंड से, 50 लाख रुपये MLA फंड से आपको पैसे सैंक्शन हुए आपके माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के ताल्लुक़ से, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। आपके MLA साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ताल्लुक़ से बोल के उन्होंने भी बोले। फिर फ़ोन पे बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गया ऑलरेडी माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के वास्ते। फिर उसके बाद कई मरतबा MLA साहब के पास गए, MLA साहब के पास पूरी शेरलिंगपल्ली के माइनॉरिटी और कारपोरेटर्स, जितने भी कारपोरेटर्स है, पूरे कारपोरेटर्स भी साथ दिए हमारा, आगे बढ़े, वहाँ पर काम करे। अब उसके बाद परमिशन भी लेके आए MLA साहब, तो उसमें ये बोला गया कि जगह मुतय्यन करना है, तो मादापुर में जो छोटा चार मीनार है वहाँ उसकी बाजू में जगह है बोल के बोले, गए, जगह भी गए। बाद हफ्ताओं पर एक रूम बनाए, रूम के ऊपर लिखे मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल, आज भी लिखा हुआ है, काम शुरू करे। अब उसके बाद कई मरतबा हमारा बोलना भी हुआ कि काम क्यों रुका, अब बोल नहीं सक रहे, बात कर नहीं सक रहे
क्योंकि हालात बदल गए, हुकूमत बदल गई। अब टीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में सारे लोग आ गए। अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पास भी जाना हुआ, बात करना हुआ। अब इस वक्त काम तो रुका हुआ है। ये काम को आगे बढ़ाने के ऐसे बहुत कोशिशें हो रही, लेकिन किसी भी तरीके से काम आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत जल्द हमारी ये कोशिश है कि हमारे एमएलए आर.के. बूढ़ी गांधी साहब से और कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जगदीश्वर गौड़ साहब है अभी, इन दोनों से भी मिलेंगे और मिलके काम को किस तरीके से आगे बढ़ाना हमारी कोशिश है ये। अगर आप सब लोग भी साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला काम आगे बढ़ेगा। फिर आप तकरीबन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि काम जो रुकने की वजह जो है वो आप ही है। कैसे? मिसाल के तौर पर आपसे या एमएलए साहब से कुछ नाराज़गी है, उस वजह से ये काम रुके हुआ है? नहीं साहब, देखिए एमएलए साहब से नाराज़गी की बात क्या है। अब देखिए एमएलए साहब 3 मरतबा हल्के शेरलिंगमपल्ली के एमएलए बने उन्होंने। ये 3 मरतबा में 2 मरतबा तो वोट दिए उनको हम, और ऐसी कोई शिकायत नहीं है हमको एमएलए साहब से। अब तीसरी मरतबा आप सब लोग जानते, हम इलेक्शन से पहले हम कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और आर.के. बूढ़ी गांधी साहब एमएलए फिर तीसरी मरतबा मुंतखब हुए, उन्होंने इंतखाबात में जीते। उसके बाद उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में आ गए। तो अब जाहिर बात है हम कांग्रेस पार्टी से ठहरे हुए थे जगदीश्वर गौड़ साहब, हमारा वोट तो उनको गया, ऐसी बात है। लेकिन नाराज़गी की बात कुछ भी नहीं है साहब इसमें। तो इसलिए पूरे हफीज़पेट की जो आवाम है उनकी तरफ से मैं आया। जी जी, उस सब जने बोल रही एक मरतबा ताहिर मुल्क साहब जो है एमएलए साहब से मुलाकात करके अगर बात करें तो इसके सिलसिले में बिल्कुल तो करेंगे भाई। एमएलए है, देखिए अब इस वक्त हल्के शेरलिंगमपल्ली के एमएलए है, जिम्मेदार है उन्होंने, और उनको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा फंक्शन हॉल के बारे में आर.के. बूढ़ी गांधी साहब को मालूम है। तो अगर जाना मुनासिब है, इससे मुस्लिम माइनॉरिटी फंक्शन हॉल को फ़ायदा हो रहा, आवाम के लिए फ़ायदा है, तो बिल्कुल जाएंगे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इसके वास्ते। इतना तकरीबन 12 साल से माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के सामने अब सही बोल रहा हूँ मैं, जितना मेरे घर गुजरात और जितनी मेरे को तकलीफ़ होती उससे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे को माइनॉरिटी फंक्शन हॉल की है, क्योंकि हमारे तकरीबन 10-12 साल इसके ऊपर लगे, हमारे बहुत मेहनत करे हम, पूरे 24 घंटे फिरे उसके ताल्लुक़ से, हम जगह मुतय्यन करे, वहाँ पर गए। इसमें हमारे ख़ास आदमियों से हमारे ताल्लुक़ात ख़राब हुए, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा। ये सब अच्छे ताल्लुक़ात बुरे हो गए, बुरे ताल्लुक़ात अच्छे हो गए, फंक्शन हॉल के ताल्लुक़ से हुए, तो कैसा छोड़ेंगे? अगर जाना मुनासिब समझे तो बराबर जाएंगे। तो ये बात हमारे सामने आई, क्योंकि इसलिए हम ताहिर मुल्क साहब को इसलिए बोल रहे हैं जी, क्योंकि हफीज़पेट की माइनॉरिटी मुस्लिम का एक चेहरा है। आप अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएंगे? नहीं बिल्कुल साहब, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नाचीज़ हूँ, बस खिदमत करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। लेकिन अगर नहीं जा रहा हूँ तो ये अच्छी बात नहीं, जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द ये प्रोग्राम बनाएंगे, एमएलए साहब से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, एक वफ़द की शक्ल में जाएंगे। शेरलिंगमपल्ली के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको इनका इंतखाब करके इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल जाएंगे। आपकी बात पे बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और कुछ आवाम से कुछ बोलना चाहेंगे? आवाम से यही हमारी अपील है भाई कि कुछ वजूहात कैसे वजूहात आ गए जिसकी वजह से हमारी जो सोच थी, हमारा फंक्शन हॉल जो रुक गया। इंशाअल्लाह ताला आप सबका साथ रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फंक्शन हॉल बन जाएगा। किसी भी हालत में काम रुकेगा तो नहीं इंशाअल्लाह ताला, गो कुछ देर हो लेकिन बराबर फंक्शन हॉल तो बनाएंगे। यही आर.के. बूढ़ी गांधी साहब, यही जगदीश्वर गौड़ साहब और हमीद पटेल का नाम बार बार ले रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत करे बेचारे इसके वास्ते, कई प्रोग्राम करे उन्होंने हर एतबार से। पूरे सब लोग जितने कारपोरेटर्स थे, पूरे कारपोरेटर्स और जितने नेता थे, सब नेता और एमएलए साहब सब साथ दिए थे। लेकिन क्या वजह है, वो काम क्यों रुका, अल्लाह ही बेहतर जानते। लेकिन इंशाल्लाह अब फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपकी आवाज़, आप आके हमको आवाज़ करें, इंशाल्लाह बराबर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।